हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नम्रता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर से हूँ। आज हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट एनालिसिस इन ह्यूमैनिटीज एंड लॉ की। टेक्स्ट एनालिसिस क्या होता है? टेक्स्ट एनालिसिस एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें बहुत बड़े अमाउंट में जो टेक्स्ट का डेटा होता है उसको हम कंप्यूटर की टेक्निक्स के माध्यम से एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उससे इंसाइट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। छोटी छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने देखा होगा कि आपने हिंदी में अगर आप देखें तो हिंदी में आपको कुछ पैराग्राफ दिए जाते थे या कुछ पोएम्स दी जाती थी और उन पोएम का हम क्या करते थे, भावार्थ निकालते थे उसका। उसमें क्या बात कही है, क्या टॉपिक, अगर हम पैराग्राफ है तो उसका एक टॉपिक देने की कोशिश करते थे। तो वैसा ही, सेम ऐसा ही हमारा टेक्स्ट एनालिसिस भी होता है। टेक्स्ट एनालिसिस इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स फ्रॉम टेक्सचुअल डेटा। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो उनको बता रही हूँ मैं। सबसे पहला है हमारा टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन जिस तरह से एक आप कहीं पे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो उसमें आपको टोकन दे दिया जाता है। तो वैसे ही ये भी टोकनाइजेशन भी होता है कि छोटा सा एक आपको पर्ची दे दी जाएगी और उसमें आपका क्या सिर्फ लिखा होगा, सिर्फ नंबर लिखा होगा। फिर जब आपका नंबर आएगा तो आपको उसको ऑर्डर आपका मिल जाएगा। तो सेम ऐसे ही टोकनाइजेशन भी होता है। टोकनाइजेशन में जो सेंटेंस होता है उसमें आपके कुछ कुछ फ्रेजेस में या वर्ड्स जो होते हैं उनको वो ब्रेक करके बाहर निकाल देता है और वो आपको टोकन दे देता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम घर जाता है क्या है? राम उसमें एक हो गया टोकन, घर हो गया और जाता है। इस तरीके से आपका टोकन हो गया। अगर इसी में घर की जगह कोई घर की पिक्चर लगा दी जाए तो वो भी आपका टोकन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉप वर्ड रिमूवल। स्टॉप वर्ड रिमूवल में जो ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे द है, एंड है, दैट है, दिस है, तो ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, बाहर निकाल करके वो रख देता है। इसके बाद एनालिसिस करता है। नेक्स्ट है आपका स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। तो लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग इन दोनों में क्या काम होता है कि जो वर्ड होता है, कोई भी वर्ड लिखा है जैसे रनिंग लिखा हुआ है तो उसमें से मूल जो शब्द होता है उसको बाहर निकाल करके वो रख देता है। उसके सफिक्स और प्रीफिक्स ये दोनों को निकाल करके बाहर रख देता है। ठीक है, जैसे रनिंग में रन बाहर कर निकाल करके रखेगा वो। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ा ही होगा। नाउन्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक सेंटेंस में जो बाहर निकल के आ रहा है, नाउन बता देगा कि इस टेक्स्ट में कितने नाउन हैं, कौन-कौन से नाउन हैं, वर्ब कहाँ-कहाँ पे यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव्स कहाँ-कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को वो बाहर निकालता है। पार्ट स्पीच के जितने भी पार्ट होते हैं, वो सबको निकाल देता है। नेक्स्ट है आपका नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। ना नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में वो क्या करता है कि उस पूरे टेक्स्ट में जितने भी नेम होंगे उसको बाहर निकालेगा, जितनी भी लोकेशंस होंगी उनको बाहर निकालेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के नेम होंगे उनको, यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी, नाम होगा कोई, तो उसको वो बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट सेंटिमेंट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इमोशंस पे बात करता है। तो ये किसी भी टेक्स्ट में दिए गए जो इमोशंस होते हैं उसमें क्या इमोशंस की बात की जाती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल इमोशंस है, इन सभी के बारे में वो बात करेगा और आपको उस टेक्स्ट में कहे गए इमोशंस के बारे में बता देगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मॉडलिंग। किसी कोई भी एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसका कह दिया जाए कि आप इसको टॉपिक इसका बताइए, तो वो कैसे आप टॉपिक मॉडलिंग टेक्स्ट एनालिसिस के थ्रू आप कर सकती हैं। साथ ही साथ इसमें काम करेगा कीवर्ड एक्सट्रैक्शंस। कोई भी टेक्स्ट दे रखा है, उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता देगा, कीवर्ड्स बाहर निकाल करके रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिंटेक्स एंड ग्रामर एनालिसिस। कोई भी सेंटेंस है उसमें उसको अंडरस्टैंड करने का काम करेगा, उसमें क्या ग्रामर यूज हुई है वो सारा कुछ आपको टेक्स्ट एनालिसिस के थ्रू पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन नॉर्मल जो होता है, जैसे उसमें कैटेगरीज डिवाइड कर दी जाती हैं, स्पैम मेल है या नॉट स्पैम मेल है। इस तरह से इनबॉक्स में जा रहा है कि कोई भी जैसे मेल आता है ना, अलग अलग कर दिया जाता है। वैसे ही
इसमें भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के तहत वो स्पैम मेल और जो स्पैम मेल नहीं है उनको अलग निकाल देता है। नेक्स्ट है आपका एनग्राम्स एंड कोलोकेशन। इसमें आपको जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनका क्या पैटर्न्स चल रहा है उनको बाहर निकाल करके रखता है। समराइजेशन, समराइजेशंस में जो लॉन्ग टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को आपको समरी बना करके वो दे देता है। जैसे रिसर्च हम करते हैं तो रिसर्च में हम बहुत सारा थीसिस पढ़ते हैं, बहुत सारी, तो हमने एक बहुत सारी चीज़ें हम नोट करते गए और बाद में उसका हमने एक समरी बना लिया, तो वो हमारा समराइजेशन टेक्स्ट एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में कोई भी टेक्स्ट में जो वर्ड्स रिपीट रिपीट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इसके बारे में एनालाइज करता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस की। टेक्स्ट एनालिसिस कहाँ कहाँ पर यूज़ आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ में जो लिटरेचर होता है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं या कोई कल्चर का ट्रेंड्स चल रहा है, इन सभी की अगर हमें एनालाइज करना होगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ। लॉ में आपके बहुत सारे कानून के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई केस है उसका जो लॉ का एनालिसिस है, या कोई भी आपको उस लीगल डॉक्यूमेंट से क्या एक्सट्रैक्ट निकालना है तो वो हम इस टेक्स्ट एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिजनेस। बिजनेस में जो कस्टमर होता है उस कस्टमर को क्या वो चाह रहा है, इस फीडबैक को अगर हमें फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है और उस फीडबैक का हम एनालाइज कर लें तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्रांड है वो किस मतलब कि उसको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, किस तरीके से वो उसको कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं, कितना का क्या उसमें कमी रह गई है, तो उसको हम इम्प्रूव करने के लिए भी काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होगा, हेल्थ केयर में जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग कर ली, क्लिनिकल जो रिसर्च होती है उसमें भी हमारा टेक्स्ट एनालिसिस काम करता है। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट एनालिसिस की, जो ह्यूमैनिटीज़ में क्या इम्पोर्टेंस है। ह्यूमैनिटीज़ में सबसे पहले तो लिटरेचर आता है। लिटरेचर की एनालिसिस करने के लिए उस टेक्स्ट में क्या थीम बताई गई है उसकी बात करने के लिए हम लिटरेरी एनालिसिस का यूज़ करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च में कर सकते हैं कि कोई पुरानी जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम कुछ नया क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं, कुछ अच्छा क्या नया कर सकते हैं, आज के वर्तमान में प्रासंगिकता उसकी क्या है, इस बात को हम हिस्टोरिकल रिसर्च टेक्स्ट एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिंग्विस्टिक स्टडीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, कल्चरल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि हम पता कर सकते हैं कि सोशल क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्या चीज़ें चल रही हैं, हम उसका स्टडी ह्यूमैनिटीज़ में टेक्स्ट एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लॉ, टेक्स्ट एनालिसिस इन लॉ। तो सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम उसको निकाल करके कि किस बात किस लीगल डॉक्यूमेंट में क्या बात कही गई है, किस कानून में क्या चीज़ें हैं और वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो केस लॉ रिसर्च होती हैं, पर्टिकुलर एक केस के ऊपर जो डिपेंड होती है रिसर्च, उस पे भी कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। रेगुलेटरी कंप्लेंट में भी हम टेक्स्ट एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस के लिए क्या हम अगर हमने कोई बिज़नेस करा है, लॉन्च किया है, तो उसमें क्या-क्या हमारी रेगुलेशंस बनेंगे, रूल्स बनेंगे, उसका बनाने का काम हम पुरानी जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, उसको हम एनालाइज़ करके हम अपनी नया जो कंपनी होगी या बिज़नेस एस्टेब्लिश कर रहे होंगे, उसके लिए हमें क्या कानून बनने चाहिए, उसका भी हम बनाने के लिए टेक्स्ट एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। अंततः हम ये हमने जाना कि जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, टेक्स्ट होता है, उसको हम एनालाइज़ करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि टेक्स्ट एनालिसिस, लेकिन इसका यूज़ क्या है? यूज़ है हमारा कहाँ-कहाँ पे आप इसको कर सकते हैं? इसकी हेल्प के माध्यम से रिसर्चर्स अपनी इस रिसर्च को और अच्छे तरीके से कर पाएँगे और अच्छे मतलब जो समाज में आजकल चल रहा है, उसमें भी वो अपने हिसाब से लेकर के आ सकते हैं। लीगल प्रोफ़ेशनल्स में
यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एनालिसिस का, स्कॉलर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशंस में भी टेक्स्ट एनालिसिस का यूज़ किया जा सकता है। To uncover patterns, trends, and meaning from historical documents, literature, case law, and legal text.